आज हर तरफ एक ही बात चल रही है, जहां सीईटी भर्ती परीक्षा की अगर बात करें, राजस्थान के लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन सरकार का अब तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं था। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं सीईटी भर्ती परीक्षा के बारे में। एक बार इस जानकारी को, इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस परीक्षा की आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी सीईटी आई, और सीईटी पास करने के बाद में, मतलब समान पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में, हम जो विगत एग्जाम्स हैं, मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी 1.25 लाख पदों पर जो भर्ती निकली है, उन पदों की भर्तियों में हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर सकें। तो क्या सीईटी वास्तव में होने वाली है? इतने दिनों तक किसी भी प्रशासन ने, किसी भी मतलब सरकार ने, या फिर हमारे आलोक राज जी ने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया? इन चीजों पर कभी सोचा है आप लोगों ने? मुझे लगता है कि नहीं सोचा होगा। क्या रीजन रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे कि सीईटी को इतना देर कर दिया? जहां राजस्थान के लगभग 20 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के इंतजार में थे, अब 2024 के अंदर आप लोगों की परीक्षा हुई, और 2024 से लेकर के आप लोग देख लीजिएगा, 25 पूरी निकल गई और आधी 26 निकल गई, अभी तक कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, सीईटी को पहले आलोक राज जी ने एक ट्वीट जारी किया, वीडियो जारी किए, प्रेस वार्ता में बताया कि सीईटी को लेकर के हमारी बात चल रही है। सीईटी को किस तरीके से करवाना है, बदलते ऐसे जो पैटर्न है सीईटी का वो चेंज करना है कि नहीं करना, इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है। और बातचीत इतनी लंबी हो गई कि अब तक सीईटी का रिजल्ट, सीईटी के बारे में कोई भी सूचना जारी नहीं की। लेकिन अभी एक साथ सीईटी की जो सूचना है वो आने वाली है या आना चालू हो गई है। तो क्या होने वाला है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो। मैंने लिख रखा है यहाँ पर सीईटी 2026 अक्टूबर में होगा पेपर। आप लोग सोच रहे होंगे सब अक्टूबर तो आने वाला है, अभी आपके कौन सा जून का महीना चल रहा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर। क्या अक्टूबर में सच में हो जाएगा? क्या मैं आपसे कह रहा हूं सच में हो जाएगा, और कैसे होगा उस चीज पर ध्यान देना है। अक्टूबर में आप लोगों की परीक्षा होगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, हमसे तैयारी भैया नहीं होगी। अब आप पूछेंगे सर हमसे तैयारी क्यों नहीं होगी, हम तो कर सकते हैं। आप लोग भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर दिन और रात को एक कर दें तो वही आपके दिन जो है वो डबल हो जाएंगे आपकी पढ़ाई के लिए। तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलना है, आगे लेकर के चल रहा हूं मैं, और किस तरीके की चीजें आप लोगों को मिलेंगी तो ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के माध्यम से क्या बताया है कि सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, और जल्द ही जारी होगा। इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है 25 जून के आसपास आपके प्लान है, और 25 जून के आसपास प्लान है। तो सीईटी स्नातक स्तर का जो नोटिफिकेशन है ना, जुलाई प्रथम सप्ताह के अंदर ही आप लोगों के आने की संभावना। 2024 सीईटी, एक बार सुनना ध्यान से, सीईटी 2024 आप लोगों की आई, और 24 से लेकर के जून, मतलब जून 2026 चल रहा है, अभी आप लोगों को पता है। मैं आपसे कहूं दोस्तों, लगभग 20 लाख जो युवा हैं, 20 लाख युवा जो है ना, वो युवा इस भर्ती के इंतजार में है कि कब हम सीईटी पास करें। क्यों है साहब, पहले भी तो सीईटी हुई थी, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, सीईटी जो 2026 थी, सीईटी 2024 जो थी, इसकी जो वैलिडिटी थी फरवरी माह के अंदर, फेब के अंदर ये एक्सपायर हो चुकी थी। मतलब ये तो है आपके खत्म हो गई, मतलब इस सीईटी का तो कोई रोल ही नहीं है। अब आपने सीईटी पास की, आपने नहीं की, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अब नई सीईटी होगी, उसके अंदर ही आप बैठेंगे। पहले हम आलोक राज जी से बात कर चुके हैं। आलोक राज जी ने प्रेस वार्ता में ये बताया था कि सब सीईटी को लेकर के, सीईटी जो है, सीईटी को लेकर के सरकार के द्वारा जो मापदंड दिए गए हैं, सरकार से वार्ता चल रही है कि सीईटी को किस तरीके से करवाया जाना चाहिए। जो परीक्षा पैटर्न पहले था उसको चेंज करने वाले हैं। अब पहले इन्होंने बताया कि सीईटी के बारे में, सर सीईटी के बारे में ये कहा गया कि प्री और मेंस करवाएंगे हम लोग। यहाँ प्री और मेंस आप लोगों को हो जाएगा, इनके आधार पर ही हम किसी भी एग्जाम के अंदर जो बच्चे हैं उनको हम ज्वाइनिंग देंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीईटी पास हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि साहब आरएएस, ये जो आरएएस की तर्ज है, आरएएस की तर्ज पर हम लोग सीईटी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हो सकता है कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो जाए। अब पहली बात तो यह है, अब बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th पास करने के बाद में सीईटी की भर्ती की दौड़ में कूदते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि सीईटी आखिर में आई क्यों। सीईटी कुछ नहीं है, सीईटी एक फिल्टर है। फिल्टर का मतलब है, जहां मान के चलो फॉर एग्जांपल 5000 वैकेंसी किसी भी एग्जाम की आती है, 5000 जो वैकेंसी है, मान के चलो पुलिस की आई, पहले इसके अंदर कितने 15 से 20 लाख जो फॉर्म है वो आप लोगों के भरते थे। लेकिन सीईटी करवाने का उद्देश्य क्या है कि साहब हम इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं करवा सकते, हम कई चरणों के अंदर सीईटी को नहीं करवा सकते। एक समान पात्रता परीक्षा है, सबके लिए समान है। एक काम करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, कुछ बच्चों को निकाल देते हैं इसमें से। इन्होंने टारगेट लिया कि बच्चों को फिल्टर कर लेते हैं और उन्हीं बच्चों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के अंदर बुलाया जाएगा जो सीईटी पास कर लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि सब अब की बार
उन बच्चों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ उन बच्चों को बुलाएंगे जो इसको पास कर पाएंगे। अब सर सिर्फ के अंदर वही सारे बच्चे आ रहे, सिर्फ के अंदर वही बच्चे नहीं आ रहे, केवल और केवल अगर 20 लाख बच्चे हैं तो इसमें से केवल 3 या 4 लाख बच्चे जो हैं, 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं ना, इनको ही हम अगली भर्ती के अंदर उपस्थिति दर्ज करवाने की अनिवार्यता देंगे। क्या आपके मान के चलो 5000 वैकेंसी आपके पुलिस की निकली हुई है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं वही आकर के बैठे, इनसे ज्यादा नहीं बैठने चाहिए, ये इनका टारगेट हो गया। अब सब सीईटी करवा दी, अब मतलब जो बच्चा है उसको बाहर निकालने की एक कला है, एक प्रक्रिया है, उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आगे चल के यह नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी, सब नेगेटिव मार्किंग हो गया अब की बार। और बार बार आलोक राज जी एक ही चीज बोल रहे हैं कि पेपर अब की बार बहुत ज्यादा लेवल का आएगा, बच्चे बहुत ज्यादा स्तर के पढ़े। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आज तक कि पेपर लेवल का आएगा, इसका मतलब क्या है? क्या आप सिलेबस से बाहर निकाल देंगे क्या? आप तो कोई भी चीज है, जैसे मान के चलो जो मुख्य आधार सिलेबस का है, उस मुख्य आधार सिलेबस को छोड़ करके आप अन्य चीजों की तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें, जैसे एलडीसी 2024 का एग्जाम हुआ, उसमें 20 प्लस क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस से हो गए। अरे बच्चा पढ़े तो पढ़े क्या? कोई सब्जेक्ट, कोई सिलेबस खत्म तो नहीं होता, कितना भी पढ़ लो उसको, लेकिन समय तो उतना है ही नहीं। आपने पेपर का टाइम नहीं बढ़ाया, आपने जो अभी जो आपकी वैकेंसी है उस वैकेंसी के बीच का टाइम नहीं बढ़ाया। इसका होगा क्या? कौन सिलेक्शन लेगा, कौन नहीं लेगा, इन सारी चीजों की तरफ लेकर चलूंगा। तो सरकार का जो मापदंड है बस ये है कि आपको जो एग्जाम्स होने वाले राजस्थान के अंदर उनसे बाहर निकालना है। कुछ एक बच्चे ही इसके अंदर एग्जाम दे, हमारी व्यवस्थाएं खराब नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, हम 3-4 दिन पेपर नहीं करवा सकते। आपके अंदर ताकत है तो आप पास कर लीजिए, और ताकत नहीं है आपके अंदर तो पास आपसे नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग कर दी। क्या कर दी भाई? नेगेटिव मार्किंग कर दी। अब आप क्या सोचते हैं कि वैसे किसी भी एग्जाम को करवाने के लिए जैसे नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 6-7 महीने तो चाहिए चाहिए, एवरेज 6 महीने तो कम से कम ये होने चाहिए कि बच्चा तैयारी कर सकता है। लेकिन अभी जो बात हो रही है ना, वो तैयारी करने की नहीं हो रही है। अभी जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ इस चीज की हो रही है कि हमको करवानी है, और आपको सिलेक्शन हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। अभी क्या हुआ सब, यहां से थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं मैं, और आगे कैसे जो बात बताने वाला हूं सुनना ध्यान से। अभी इनका फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन्होंने एक सूचना जारी की कि सीईटी जो 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। संभावित जो एग्जाम डेट है वो 23, 24 और 25 अक्टूबर को रखी जाएगी। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है जून का महीना। कौन चल रहा है? जून का महीना है, और लगभग 25 जून, अभी मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को कि कब आने वाला है, 25 जून को आने वाला है। इसका मतलब जून का महीना निकल गया, जून का महीना तो पूरा निकल गया। जून से क्या आ गया, जुलाई आ गया, और जुलाई के महीने के अंदर आपके फॉर्म फिल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? फॉर्म फिल करवाएंगे, आप लोगों को पता है। तो यहाँ फॉर्म फिल हो गए कहां? जुलाई माह के अंदर कम से कम 1 महीने तो कम से कम चलेंगे, 20-25 दिन, 1 महीने चलेंगे। इस समय के अंदर बच्चा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अगर मान के चलो कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों से क्या हो रहा है सब मान लीजिए। अब मान लो जुलाई का महीना अगर मिल रहा है आपको, जुलाई के बाद में कौन सा आएगा? अगस्त आएगा, अगस्त के बाद में कौन सा आएगा? सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद में कौन सा आएगा? अक्टूबर का महीना आप लोगों का आएगा। तो आप देख लीजिए कितने महीने हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं। यहां पर आपके जुलाई 1, 2, 3, 4 और अक्टूबर में तो एग्जाम है ही। इन्होंने कहा कि अक्टूबर, मतलब अगर 23 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो लगभग आप 15 तारीख के बाद में डिस्टर्ब रहेंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसको छोड़े कि उसको पढ़े, नई चीज पढ़े कि पुरानी चीज पढ़े, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल वैसे तो 4 मंथ हो रहे हैं, वैसे तो कितने मंथ हो रहे हैं? 4 मंथ आपके हो रहे हैं। अगर एवरेज अगर लगाऊं मैं तो एवरेज लगभग 3 से 3.5 महीने ही आप लोगों के हो रहे हैं। 3 मंथ आप लोगों के हो रहे हैं, या कह सकते हैं 3.5 मंथ आप लोगों के हो रहे हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब 3.5 महीने के अंदर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छी खुशखबरी क्या है? इसका मतलब 20 लाख सारे बच्चों का, जो 20 लाख बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा 3.5 महीने में। ब्रह्मांड के सर्वज्ञानी बच्चे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लंबी तैयारी चाहिए। अगर आपने तैयारी हल्के में ले ली ना सीईटी की, तो अब की बार मैं कह रहा हूं ना, आगामी 3 साल तक आपको बेमतलब में बैठना पड़ेगा। सर 3 साल के बीच में हो जाएगी, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं इसमें बदलाव क्या किया गया है। इस सीईटी की जो वैलिडिटी है ना, सीईटी की जो वैलिडिटी है, इसको 3 साल किया गया, 3 वर्ष किया गया है कि 3 वर्ष एक बार कोई बच्चा यदि सीईटी पास कर लेता तो 3 साल तक उसको सीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे सर सीईटी बीच में भी तो हो सकती है, जरूर थोड़ी 3 साल बाद होगी। मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां आपके अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर और नवंबर महीनों के अंदर या दिसंबर महीनों के अंदर दोनों जो सीईटी हैं उनकी आपके पेपर हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद में लगभग मार्च अप्रैल तक, मार्च ये 2027 आ गई, मतलब यहां मार्च 2027 तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपको पता है।
लगभग कह सकते हैं ना, फरवरी लगा लो या मार्च लगा लो, तो मार्च 2027 तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जब ये यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों इनका जो परिणाम जारी हो गया, उसके बाद में वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद में क्या निकलेगी? वैकेंसी निकलेगी। और लगभग 2027 तक उसका क्या आएगा, मतलब एग्जाम होगा। वैकेंसी का क्या होगा? एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में 28 साल हो जाएगी, 28 साल होगी। 28 के मतलब इनका वही मार्च अप्रैल तक आप लोगों की क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी भाई? ज्वाइनिंग आप लोगों की करवाई जाएगी। और ज्वाइनिंग के लगभग मैं कह रहा हूं ना, लास्ट आप लोगों की क्या आ जाएगा? 2028। और 2028 के अंदर क्या है भाई? 2028 के अंदर आपके क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं साहब। इसका मतलब 2028 तक तो आपके कोई वैकेंसी सीईटी की दोबारा से नहीं आएगी। इसका मतलब एक साल अब निकल गया, ये आधा निकल जाएगा पूरा, आधा 2027 निकल जाएगा, मतलब पूरा 27 निकल गया, और आधा 2028 निकल जाएगा। इसका मतलब 26 गया, 26 में आपके सीईटी हुई, 27 में आपके सीईटी नहीं होगी, और 28 के अंदर भी सीईटी आपके नहीं होगी। इसके बाद में क्या होगा साहब? इसके बाद में चुनाव आ गए। अब चुनाव आ गए तो चुनाव के बाद में क्या पता सरकार वापस आ जाए या फिर सरकार चेंज हो जाए। अगर मान के चलो सरकार वापस भी आती है, तो अगले एक साल तक, एक ईयर तक कोई भी वैकेंसी, कोई भी सीईटी आपकी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपके नहीं होगा। और अगर मान के चलो सरकार चेंज भी हो जाए तो भी एक साल तक नहीं होगी। उसके बाद ही कुछ ना कुछ काम चालू होंगे, आपको पता ही है, मंत्रिमंडलीय विस्तार होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को होंगी, तो एक साल तक कुछ नहीं है। इसका मतलब कितने? 27 भी गया, 28 भी गया, और 29 भी गया। 2029 जो है ना, यहां जाकर के सोच सकते हैं कि सीईटी करवानी है, बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने वाले बच्चों को क्या करवाना है, हमको किसी भी एग्जाम के अंदर बैठने की अनिवार्यता जो है हमको देनी है। तो इतना लंबा समय आप लोगों को लगेगा, 3 साल की वैलिडिटी इसीलिए करवाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि कम पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताइए कि जुलाई से लेकर के यहां तक कितने मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं? आप सीईटी तैयारी करें, सीईटी के अंदर मतलब 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की लगभग मैं औसत सब्जेक्ट बता रहा हूं, एवरेज जो आप लोगों के सब्जेक्ट है ना, ये लगभग 12 से 14 सब्जेक्ट या 15 सब्जेक्ट आते हैं। अब आप कहीं से 12 14 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक आध दो सब्जेक्ट तो छोड़ देते हैं कि सर इससे क्वेश्चन कम आते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लिया है ना। तो ये आप लोगों के यहाँ पर इतनी सब्जेक्ट को इतने कम टाइम के अंदर कैसे पढ़ लेंगे साहब? दूसरा क्या है साहब, यहाँ पर 4 महीने का ही समय आपको मिलेगा। इसके बाद में ग्रेजुएशन का जो नोटिफिकेशन है वो सीईटी के तुरंत बाद आएगा, जून या जुलाई के अंदर। सेम कंडीशन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, आपकी एग्जाम डेट 1 से 10 दिसंबर तक होगी, इसी साल आपके हो तो जाएगी। एक चीज याद रखना, अगर आपने सीईटी कर लिया, आप लोग चाहते हैं कि हमको सीईटी पास करनी है, तो बातों से पास नहीं होती, पढ़ने से पास होती है। आप नौकरी लगेंगे, बातों से सपने देखने से नहीं लगोगे। आप नौकरी लगोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते ही लगोगे। अगर आपने मेहनत की है तो लग जाओगे, नहीं की है तो नहीं लगोगे। ठीक है ना। दिसंबर महीने के अंदर आपका जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप वैकेंसीज के अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे क्योंकि वैकेंसी आई रही है, तो ये वैकेंसी तो क्लियर करानी है। ये जितनी भी वैकेंसी मैं आपसे कह रहा हूं, 1.25 लाख पद हैं। कितना भाई? 1.25 लाख पद हैं, और 1.25 लाख पद उसके लिए हैं जिसकी सीईटी क्रैक है, जिसकी सीईटी है उसके लिए है। और जिसने सीईटी नहीं की, सीईटी का बिल्कुल किया ही नहीं है, जिसने सीईटी नहीं की उसके लिए तो कोई भी पद नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो मौका है ना, इसको चूकने मत देना। अगर ये मौका चूक गया ना, फिर आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग कहेंगे सब इसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना, यूट्यूब से पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीईटी क्रैक कर सकते हैं, सीईटी को पास कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी होती है। यूट्यूब के माध्यम से एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ सकती है, आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन ऑथेंटिक जो ज्ञान है, जो आपके थ्योरेटिकल ज्ञान है, वो आपको यूट्यूब से नहीं मिलने वाला है। ये बात भी बिल्कुल फिक्स कर लीजिए आप लोग। तो आपको बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा। इस कम समय के अंदर आपको तैयारी करनी है, तो कम समय के अंदर तैयारी कैसे कर पाएंगे? तो आपको एक सुनिश्चित, आप कहीं से भी तैयारी करें, एक सुनिश्चित तैयारी करें। आप लोग स्थायी होकर तैयारी करें। भटकना जो आपने लगा रखा है वो भटकना छोड़ना पड़ेगा, स्थायी होकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थायी होते हैं ना, हमेशा वही चमकते हैं, वही चलते हैं। आप लोग किसी भी क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, जिसके अंदर स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वही आगे बढ़ता है। जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपके कभी स्थायी नहीं हो सकते, कभी आपके सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी करने के लिए, तैयारी को मजबूती दिलाने के लिए, या आपके एग्जाम से पहले आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। आप चाहे ऑनलाइन मोड पर पढ़े, चाहे ऑफलाइन मोड पर पढ़े, एक बार ये जानकारी जो है वो सुन लीजिएगा। आप सीईटी
10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 999 के अंदर आपको पूरा पूरा कोर्स मिल रहा है। तो 999 के अंदर जो कोर्स है ये आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं पाठशाला क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन लेकर के, और सारा जो सिलेबस है कम समय के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग कहेंगे साहब कि हमको ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए, तो मात्र आपके 1251 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसके साथ में टेक्स्ट सीरीज जो है वो भी आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज को, मतलब पाठशाला क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से अभी परचेज कर लो। अगर 2-4 दिन और निकालोगे ना आप लोग ऐसे ही, तो फिर यही है कि भाई धीरे धीरे करके 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन ऐसे निकलते जाएंगे, आपका पेपर नजदीक है, अरे यार कुछ नहीं हुआ है ना। और पेपर टाइम पर कभी किसी से तैयारी नहीं होती, और तैयारी होती भी नहीं और सिलेक्शन भी नहीं होता। इसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि हम तो साहब ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी 17 जून को, मतलब कल ही आज से ही आप लोगों के एक नया सेमिनार चलाया गया, एक नया सेमिनार हुआ है, एक नया बैच बनाया गया है, जिसमें सीईटी की तैयारी करने वाले, 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, राजस्थान पुलिस की है, बीडीओ की है, और अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो रीट भर्ती परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसके लिए 11:15 बजे आप लोगों की क्या है, एक सेमिनार रखा गया। तो इस सेमिनार के अंदर आप लोगों के भाग लेना है और आप पढ़ सकते हैं। तो बेहतरीन टीम से पढ़ने के लिए आप लोगों को आना है पाठशाला क्लासेस के अंदर। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बिना पढ़े तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना। तो कैसी लगी जानकारी, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।